मैं अभी खड़ा हूँ चौथे फ्लोर पे। यहाँ पे इन्होंने कोविड के मरीजों को रखा हुआ है और हमें कहते हैं कि नीचे खाना रख के ना जाओ, ऊपर आओ। अगर मुझे यहाँ से कोविड हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है, मुझे ये बताओ। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जिम्मेवार हैं या ये हॉस्पिटल जिम्मेवार है? कैसे हो यार तुम सब लोग? ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक स्टोरी है। स्टोरी अबाउट ओमिक्रॉन या कोविड, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, नाम ज़रूरी नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो ज़रूरी है, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरा जो कज़न है, आपने उसको वीडियोस में देखा होगा, छोटा वाला जो कज़न है, उसको हो गया था ओमिक्रॉन उसको एक स्कूल से हुआ था जहाँ पे वो पढ़ता है। स्कूल में एक बच्चे को ओमिक्रॉन हो गया था, तो स्कूल वालों ने बोला है कि आप सारे, पूरे स्कूल को उन्होंने बोला है कि आप सारे अपना अपना टेस्ट करवाओ, कंपलसरी है। इसके कहने पे सारे बच्चों ने अपना अपना टेस्ट करवाया था। तो वहाँ से हमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से मैसेज आया है कि आपका जो लड़का है उसको ओमिक्रॉन हो गया है। कुछ ऐसा है कि उसको लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल, और आपकी जो पीछे बाकी फैमिली है, सारे फैमिली मेंबर को अलग क्वारंटाइन किया जाएगा फॉर 14 डेज के लिए। तो हमने कहा भाई जब ठीक है, आप कहते हो तो ठीक ही होगा। तो उसको अलग से हॉस्पिटल लेके चले गए। हमने कहा भाई साहब ठीक है, आप क्वारंटाइन के लिए रख रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको, अगर आप हमारी फैमिली को लेके जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। होटल में जब उनको लेके जाया गया तो उनको खाना इंतहाई घटिया दिया गया, जो कि हमारे खाने के काबिल नहीं है। हम खाते हैं अलग फूड, चाइनीज खाते हैं अलग फूड, इनका खाना हमारे खाने जैसा नहीं होता, वो खाया नहीं जाता। तो हमने कंप्लेन की है, तो खाना तो हमें मिल गया था, लेकिन अगले दिन उनका टेस्ट हुआ है तो उन्होंने कहा है कि आपकी तीनों बेटियां, मेरी 3 बेटियां भी हैं, वो भी क्वारंटाइन के लिए गई हुई हैं, तो उन्होंने बोला है कि आपकी तीनों जो बेटियां हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और आपके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनको नेगेटिव है। ये क्या का असूल है भाई साहब? एक ही घर में जो बंदे रहते हैं उनका एक आधों का पॉजिटिव है, आधों का नेगेटिव। ठीक हो गया भाई साहब, आधों का नेगेटिव होगा, आधों का पॉजिटिव होगा। तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, क्योंकि 3 बेटियां छोटी छोटी हैं, वो बहुत, एक दो माह की है, एक जो है 1.5 साल की है और एक जो है 3 साल की है। तो उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था कि हम इन तीनों को रखेंगे कैसे, क्योंकि एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है, फिर तीनों को संभालना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने बोल दिया है कि इसकी जो वालिदा है उसका भी अगले दिन पॉजिटिव आ गया। ये कैसे हो सकता है? एक दिन नेगेटिव आता है, दूसरे दिन पॉजिटिव आ जाता है। उनके पास सॉलिड रीजन नहीं था कि इन तीनों को कैसे अलग किया जाए, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब इसकी वालिदा को भी पॉजिटिव है। ये अजीब ड्रामा है इनका, मुझे ये समझ नहीं आती है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें पागल बना रहे हैं। हमने कहा भाई साहब ठीक है, हमने ये भी मान लिया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब 3 लड़कियां छोटी छोटी, तो वालिदा उनकी टेक केयर नहीं कर सकती, तो उनकी नानी भी उनके साथ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, उसका भी जो है वो टेस्ट नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था उसका भी। तो वो सारे चले गए। पीछे हमारा एक फैमिली मेंबर बच गया होटल में। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक फैमिली मेंबर के लिए पूरा रूम बुक क्यों करें। अगले दिन उसका नेगेटिव आया था रिपोर्ट, अगले दिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। लेकिन जब वो सारे निकले हैं उस होटल से, तो उसके अगले दिन उन्होंने लास्ट जो हमारा फैमिली मेंबर था उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने पॉजिटिव कर दी, सिर्फ इसलिए कि उनका होटल का खर्चा बच जाए, सिर्फ इसलिए। एक दिन नेगेटिव दूसरे दिन पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। ये कहाँ का रूल है कि एक दिन नेगेटिव आएगी, दूसरे दिन पॉजिटिव आएगी, तीसरे दिन फिर नेगेटिव आएगी? ये कैसी रिपोर्ट है? ये कैसा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अब सीन कुछ ऐसा था कि हमारा जो पहला, जो मेरा कज़न था छोटा वाला, उसको लेके गए थे कुंतुंग हॉस्पिटल में, वो एक अलग साइड पे है। जो हमारी पीछे आधी फैमिली रहती थी उनको ले गए छायवान, वो बहुत दूर है कुंतुंग से। और जो हमारा लास्ट फैमिली मेम्बर था उसको ले गए हैं पैनी बे, वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब ये कोई तो नहीं बनती, एक ही फैमिली के जो अलग अलग पर्सन है उसको आप एक को उधर भेज रहे हो, एक को उधर भेज रहे हो, एक को उधर भेज रहे हो। फिर अगले दिन उनका जब टेस्ट किया गया तो जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव हो गई। अब ये समझ से बाहर वाली बात है कि नहीं है? मेरी तो समझ से बाहर वाली, समझ से परे थी ये बात मेरे, कि एक दिन उनका नेगेटिव आया, अगले दिन आप लोगों ने उनको होटल से निकालने के लिए सिर्फ उसका पॉजिटिव कर दिया। फिर अगले दिन जब वहाँ पे वो गए पैनी बे में, तो उसका रिजल्ट जो आया वो था नेगेटिव। अब एक दिन में पॉजिटिव, दूसरे दिन में नेगेटिव, आपने फिर उसको उठाया वहां से और यहाँ ले आए कुंतुंग हॉस्पिटल में। लास्ट जो हमारा फैमिली मेंबर था उसको फिर वो लोग कुंतुंग हॉस्पिटल में लेके आ गए। कुंतुंग हॉस्पिटल में लेके आने के बाद उसका फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में भी वो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया उसका टेस्ट वो। तो फिर उन्होंने क्या कहा भाई साहब कि उसका टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी उसको 1 महीना क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। अब यार ये क्या ड्रामा हो रहा है या क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक हो गया भाई साहब, हॉस्पिटल में आप लोग रखते हो पेशेंट्स को, हॉस्पिटल में रखने का मतलब ही यही बनता है कि आप उनको ट्रीटमेंट दो, उनको मेडिसिन दो, उनको तमाम जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में उनको रखते हैं जैसे कुत्ते को रख के ना पिंजरे में हम लोग छोड़ देते हैं, भाई साहब यहीं पड़े रहो। दवाइयाँ मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए,
जो खाने पीने की चीज़ें वो बाहर से लेके जा रहा हूँ, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा जो मेडिसिन हैं भाई साहब, उनको अगर कोविड हुआ है तो उनको मेडिसिन तो प्रोवाइड करो, उनको कोई फैसिलिटीज दो मेडिकल, लेकिन कोई नहीं भाई साहब। सिर्फ हर घंटे आते हैं मेंटली टॉर्चर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, आके चेकअप करते हैं, चेकअप करने के एक्सरे निकालते हैं, छोटी छोटी बच्चों को तंग करने के लिए। कोई मेडिकल फैसिलिटी उनको नहीं दी जा रही। मेडिसिन दो, अगर उनको बीमारी है तो वो मेडिसिन से ठीक होगी ना, लेकिन मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? मेडिसिन की बात तो बहुत अलग आती है, उनको खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब हम मिसाल के तौर पे मैं अगर खाना देने जाऊंगा ना तो मुझे बोलेंगे कि भाई साहब तुम नीचे नहीं रखो, ऊपर लेके जाओ। कोरोना वार्ड में मैं खाना लेके जाऊंगा, अगर मुझे वहां से कोविड हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यहाँ की गवर्नमेंट है? कोई तो असूल बनाओ अपने, कुछ तो ख्याल करो इस अवाम का भी। लेकिन नहीं, इनको किसी की नहीं पड़ी हुई भाई साहब। इनको सिर्फ जो अच्छा लगता है ये वो कर देते हैं। जो नेगेटिव है उसको महीने की क्वारंटाइन करने का तुम्हारा मकसद क्या है? उसको मेंटली टॉर्चर करने का तुम्हारा मकसद है, तो ये तो फिर गलत बात है ना। यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। डॉक्टर से पता करो कि हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है या कितने दिन रखा जाएगा। हमारी टेस्ट जो है हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रखने की क्या तुक बनती है? सिर्फ मेरे साथ ये मसला नहीं हो रहा या मेरी फैमिली के साथ ये मसला नहीं हो रहा। यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज है या चाइनीज फैमिली में मैं बोलूँ तो उन सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। इनके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जिसको मर्जी जहां से उठाते हैं दूसरी जगह पे भेज देते हैं। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ रख देते हैं ताकि वो भी बीमार हो जाए, और हमें कहते हैं कि ऊपर खाना दे के आओ ताकि तुम लोगों को भी नहीं है तो तुम लोगों को भी हो जाए, तो इधर डाल दे तुम लोगों को भी और फिर आराम से बैठ जाएं। तो चाहते क्या? मकसद क्या है इस सबका? कोरोना का डर तुम लोगों ने फैलाया हुआ है। 2 वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं, तीसरी वैक्सीन तुम लोग बोल रहे हो कि लगाओ। ठीक है, हम लगा लेंगे, हम बेवकूफ़ है ना, तो हम लोग लगाएंगे तीसरी वैक्सीन भी, क्योंकि हम लोग तो पागल हैं। बोलेंगे नहीं, हम लोग वैक्सीन भी लगा लेंगे। उसके बाद भी तुम लोग हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करोगे यार। कम से कम इंसानों की तरह तो ट्रीट करो। हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते तो तुम लोग हमें मेंटली टॉर्चर क्यों करते हो? जब हॉस्पिटल में तुम लोगों ने फैसिलिटीज नहीं देनी तो घर में भी हमें वही चीज़ है ना, घर में भी हम क्वारंटाइन कर सकते हैं। जब हमने अपनी ही चीज़ें लेके आनी है तो कम से कम घर में सुकून तो होता है। चीज़ें मतलब नहीं है, चाहे 2 माह की बच्ची है, चाहे 6 साल का बच्चा है, चाहे 8 साल का बच्चा है, चाहे 50 साल की बूढ़ी औरत है, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कौन से पर्पस के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। जो सच्चाई बात है, जो मेरे साथ गुजर रही है, मैं इसलिए व्लॉग्स भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं मेंटली बहुत अपसेट था। क्योंकि यार एक जगह पे जाओ, उनको खाना दो, फिर आगे खुद काम करो, फिर अपने भी 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन नहीं, इनको किसी की परवाह नहीं है। और अगर आप अंदर हो तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। मतलब आप काम करने वाले हो तो 1 महीने के लिए आप अंदर रखते हो, तो यहाँ पे 1 महीना काम ना करना, आप सोच नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सिर्फ मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। मुझे ये नहीं पता क्यों नहीं बोल रहे, या ये भी बोल रहे होंगे उनकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे। इसका सीन ऐसा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स में से तीन फैमिली मेंबर्स की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। मतलब उनमें कोविड का कोई सीन नहीं है या ओमिक्रॉन का कोई सीन नहीं है, तो इनका काम है उनको छोड़ दो। लेकिन उनको बोलते हैं कि भाई साहब तुम लोग नेगेटिव हो, तो उनके जो वार्ड है उसमें पॉजिटिव लोगों को ला के रखते हैं। जब वो नेगेटिव है तो उनके वार्ड में पॉजिटिव को लाने की क्या तुक बनती है यार? उसको पॉजिटिव करना है या उसको मेंटली टॉर्चर करके तुम लोगों ने दिमागी मरीज बना के उधर मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना है। जब खुद ही तुमको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो दूसरों को तंग क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये थी यार आज की वीडियो, ये एक व्लॉग नहीं था। अगर बातें अच्छी लगी तो इसको लाइक या कमेंट नहीं करना, इसको शेयर करना है ताकि उन बंदों तक बात पहुंच जाए जो जिनके पास दिमाग हो, जो समझ सकें कि हाँ बंदा तकलीफ में है, यहाँ पे बंदे तकलीफ में हैं। किसी को समझ आना चाहिए कि हाँ भाई साहब यहाँ भी इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते, और इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं। मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूँ, ऑथेंटिक प्रूफ भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। मैं खुद गया हूँ हॉस्पिटल में, खाना लेके रोज जाता हूँ, और जैसे वो ट्रीट करते हैं हमसे, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ रिकॉर्ड करके। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आप सुना सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर करना, मैं ये नहीं बोलूँगा लाइक करना कमेंट करना, बस सिर्फ शेयर करना ताकि उन बंदों तक बात पहुँच जाए जो सुनने वाले हैं या समात रखते हैं।